हेलो। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने लास्ट क्लासेस में हेनरीज लॉ पढ़ी और हेनरी लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी में 3 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड पार्ट था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब इसका जो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सबसे पहले वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, जैसे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में एज ए सॉल्वेंट हमने कुछ भी लिया, जैसे वाटर लिया। अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए, जो किस फॉर्म में होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिक्विड लिक्विड के अंदर, तो ये भी हमारे किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर क्या मिला है हमने, सॉल्यूट, और दोनों ही किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इस बीकर को हीट करें, ठीक है, हीट करें तो क्या होगा, धीरे धीरे इनके मॉलिक्यूल किस में जाएंगे, वेपर के अंदर। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल है ये भी वेपराइज होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल है ये भी वेपराइज होंगे। ओके, ठीक है, तो ये जो अपने पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल जो वेपराइज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब हमारे पास कोई लिक्विड स्टेट हमारे गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इवेपोरेशन। और अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर है। जैसे हमारे पास इवेपोरेशन हुआ वैसे ही क्या होगा, ये जैसे लिक्विड फॉर्म गैस में चेंज होगा तो गैस में चेंज होने के बाद में वापस ये रिएक्ट करेगा, वापस किस में चेंज होगा, ये लिक्विड गैस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आने की प्रोसेसिंग करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, जब लिक्विड फॉर्म गैसेस में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन। और जब लिक्विड फॉर्म सॉरी जो भी गैसेस फॉर्म है वो वापस लिक्विड के अंदर आता है, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इन कंटिन्यू चलने के बाद इन दोनों पे प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिनके अंदर रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी उनमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारे पास इस कंडीशन में जो हमारे पास में क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और क्या है अपने पास में, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो सरफेस पे, यानी लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, यानी जो प्रेशर लगेगा, उसी को हमने क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, इन दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन है, किसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, एक बार वापस देख लेते हैं। जो हमारे पास दोनों ही मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हुए और कंडेंसेशन हो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो लिक्विड की सरफेस पे, ये हमारे पास लिक्विड की सरफेस है, इस सरफेस पे जो प्रेशर लगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया वेपर प्रेशर। देखिए डिफाइन, इसका डेफिनेशन देखिए, वेपर प्रेशर क्या है जो हमने समझा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at the pressure exerted by the vapor of liquid on its surface when their equilibrium is known as vapor pressure। ठीक है, ये क्या होगा, जो अपने लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को अपन ने क्या बोला, वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन सी स्टेट में, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा इनके बीच में। समझ में आ गया, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले लगभग सारे टॉपिक वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो समझ में आ जाना चाहिए वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड इसमें हम एक लॉस पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है राउल्ट्स। ठीक है, इनका नाम क्या है, राउल्ट। इन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, जो हमारे पास में दो फॉर्म में है, एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए,
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के, यानी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है ना। ये वॉलेटाइल वर्ड यूज़ किसके लिए किया अपने पास में, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए अपने पास में, वॉलेटाइल फॉर्म में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लॉ लगेगा, यानी क्या होगा, वेपराइज हो जाए, यानी पानी के अंदर हमने मान के चलिए अगर वाटर के अंदर अपन ने क्या मिलाया, एल्कोहल मिला लिया, एल्कोहल यानी C2H5OH, ये हमने इसके अंदर मिला लिया। ये मिलाने के बाद अब क्या होगा, ये दोनों लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, और वेपर अब जो प्रेशर जब वेपराइज होंगे तो दोनों को दोनों प्रेशर होंगे, तो इसमें बल में सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ कर लिया, ये वॉलेटाइल अपने पास सॉल्यूट के लिए, इथेनॉल क्या है वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर। दूसरा अपने पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल हम यहाँ पे सॉल्यूट यूज़ करेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूट। इस कंडीशन में क्या होगा, माना हमने ये सॉल्यूशन है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये तो वॉलेटाइल फॉर्म में ले, तो ये क्या होगा, वाटर है। वाटर में हमने कुछ ऐसे पार्टिकल इसके अंदर डाल दिए, यानी सॉल्यूट के फॉर्म में डाल दिए, जस्ट लाइक हमने कुछ सैंड के पार्टिकल डाल दिए, या ऐसे पार्टिकल डाल दिए जो वेपराइज नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ओनली जो वेपर प्रेशर लगेगा, ओनली किसके थ्रू लगेगा, ओनली सॉल्वेंट के थ्रू लगेगा, सॉल्वेंट की थ्रू नहीं लगेगा। तो इन दोनों थ्योरी को हम अच्छी तरह समझेंगे, एक एक थ्योरी को। तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि आने वाले सारे टॉपिक इन्हीं पे बेस्ड है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है अपने पास में राउल्स लॉ। देखिए क्या होता है राउल्स लॉ। आप सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। होगा क्या, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जितना भी हमने क्या बोला कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जितना भी होगा वो ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं जैसे हमने पहले लिया, इसके अंदर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऐसे वाटर डाला, और दूसरा सॉल्यूट हमने डाला जो भी हमने लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। हमने देखा कि अल्कोहल यूज़ किया, ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। ये दोनों लिक्विड लिक्विड फॉर्म में। अब इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जैसे होगा वेपराइज होगा, सॉल्वेंट भी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होगा और सॉलिड भी वेपराइज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू जो अपनी सरफेस पर प्रेशर डालेगा उसी को अपने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर, ठीक है। इसलिए बोल दिया द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, जो भी अपने पास पार्शियल प्रेशर ए मान लिया, किसके लिए, अपने पास ए मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अपने ए मॉलिक्यूल यानी सॉल्यूट पार्टिकल को अपने किसके मान लिया, ए के फॉर्म में, और सॉल्वेंट पार्टिकल को कैसे मान लिया हमने, बी के फॉर्म में। यानी बी के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, पार्शियल प्रेशर लग रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, पी बी। और ए के थ्रू यानी सॉल्यूट पार्टिकल के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हम इसको डिनोट कर देते हैं पी ए क्या है, ठीक है। पी ए अपने पास में क्या है, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, और पी बी क्या है, जो सॉल्वेंट के थ्रू प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है अपने पास पी बी, और जो सॉल्यूट के फॉर्म में प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोल दिया अपन ने, पी ए। क्लियर, ठीक है। तो इसने क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे ड्राइव किया, क्या बोलना चाह रहा है रूल। देखिए हमने बोला कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ए हमारा कंपोनेंट, उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पी ए। जो हमारे पास बी कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी बी। टोटल वेपर प्रेशर की हम बात करें, ठीक है, उसको हमने पी एस से डिनोट कर दिया, और दोनों डिपेंड करेगा किस पे, पी ए पे और पी बी पे, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा है कि जो पी ए और पी बी दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर। अब देखिए हमने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें स्मॉल फ्रैक्शन, ओके। तो पी ए अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पी बी अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसी को हम अगर अप्लाई कर दे पी एस में, अगर ये वैल्यू रख दे तो पी ए को हम सॉल्व करते हैं तो पी नॉट ए इंटू एक्स आ जाता है, ठीक है, पी नॉट ए एंड एक्स ए
अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटा को क्या आ गया अपने पास है पी नॉट ए, और ऐसे हमने पी बी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या आ गया पी बी नॉट, ठीक है। ये पी बी नॉट पी बी क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब होगा जो पर्टिकुलर उनका जो मिक्सर मिलाने से पहले, मिक्सर बनने से पहले जो उनका प्रेशर था उसको बोलेंगे प्योर स्टेट के अंदर उनका वेपर प्रेशर क्या था, वो कितना हो गया। ए के लिए कितना हो गया पी नॉट ए, पी बी के लिए पी नॉट बी, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। अब टोटल पी एस अगर हम करें, पी एस यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है अपने पास में पी एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, जो हमने पढ़ा यहाँ पे। अब पी ए की जगह ये वैल्यू रखो, पी बी की जगह ये वैल्यू रखो। पी ए की वैल्यू कहाँ से आई, ये रही पी ए, पी बी की वैल्यू कहाँ से आई, ये, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, क्लियर है। ये हम पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन जब पढ़े थे। तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालते हैं इस वैल्यू के, यानी एक्स ए की वैल्यू हम अगर इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू हम इस में इक्वेशन रखते हैं तो पी एस, ठीक है। तो अपने पास क्या गया 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पे पी ए नॉट रखा, एक्स ए की जगह अपन ने क्या रख दिया 1 माइनस एक्स बी, पी बी नॉट और एक्स बी ऐसे कैसे अपने पास है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व किया कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किससे कैसे किया कि मान लो इसको अपन इधर ले लिया पी बी नॉट एक्स बी, इसको पी बी नॉट एक्स सी अपने कॉमन ले लिया एक्स बी, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या ले लिया कॉमन ले लिया एक्स बी, और तो क्या बच गया पी बी नॉट ए और माइनस पी ए नॉट, क्लियर है। तो इसी वैल्यू को अपन ने इसमें रख दी, तो टोटल अपने पास जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ गया इस तरह। ऐसे हम इसकी एक्स ए की वैल्यू निकाली, ऐसे एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम एक्स बी की रख देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें किसकी वैल्यू निकाल रहे, बस आपको आना चाहिए कि किसी भी फॉर्म में एक्स बी माइनस एक्स बी की वैल्यू निकाल दो कितना आएगा एक्स ए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो अपने पास ये राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी वॉलेटाइल जब सॉल्यूट हो तो उस कंडीशन में अपने पास में ये वाली इक्वेशन आती है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ये पता होना चाहिए पी ए क्या मानना है, पी बी नॉट। पी ए अपने पास किसके लिए यूज़ करा अपन ने, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। और पी बी नॉट हमने किसके लिए यूज़ करा है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, क्लियर। अब इसी को एक ग्राफ से समझाया गया है, इसी इफेक्ट को, इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है। क्या है देखो उस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच, किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में। देखिए जैसे आपको दिख रहा है कि अगर किसी कंडीशन में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखिए अगर एक्स बी जो हमने किसके लिए है सॉल्वेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन इस कंडीशन पे कितना है इसका 0 है। लेकिन जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता रहता है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एक कंडीशन पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा पी बी नॉट, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। और तो इस कंडीशन में यानी अपन को पता है मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो अपने पास में पी बी नॉट। ऐसे हमने एक्स ए के लिया, एक्स ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, और ये भी टाइम के साथ इंक्रीज करता जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा 1 तक आ जाएगा। तो यानी इसके लिए कितना आ जाएगा पी नॉट ए, ठीक है। तो अपने पी बी नॉट की वैल्यू पता है पी बी नॉट एक्स बी, पी ए पता है अपन को कितना आता है पी ए नॉट डॉट एक्स ए। तो टोटल के लिए बात कर ले यानी पी एस कितना होगा पी ए प्लस पी बी। तो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, कई बार पूछा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, क्लियर है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। कौन सा, नॉन वॉलेटाइल। अब क्या हो गया, पहले अपन ने लिक्विड फॉर्म किस में लिया था, जो सॉल्यूट फॉर्म लिक्विड फॉर्म में लिया था, यानी दोनों ही वेपराइज हो रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमने क्या ऐसी सब्सटेंस ले ली जो वेपराइज नहीं होता। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि हमने कैसे डाला कि ऐसा सब्सटेंस लिया जो क्या हो रहा है ओनली
सॉलिड फॉर्म में हो, यानी सॉलिड फॉर्म के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं अपने पास में, नॉन वॉलेटाइल। जैसे मैंने बोला कि ये अपने पास में लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म है, यानी अपने पास ये क्या है H2O। अब इसमें ऐसे पार्टिकल डाले, यानी कुछ सॉलिड फॉर्म में अपन पार्टिकल डाले इसके अंदर, ठीक है, जो वेपराइज ना हो। जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया अपन ने, सैंड पार्टिकल, ठीक है, मिट्टी के टुकड़े डाल दिए, पत्थर डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, तो ये क्या होगा, वेपराइज नहीं होंगे। ओनली अपने पास वेपराइज कौन सा होगा, H2 का होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ओनली किसके थ्रू होगा, ओनली सॉल्वेंट के थ्रू। क्लियर है, सॉल्यूट के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। इसी को देखते हैं हम आगे, देखिए इसी को हम इस प्रैक्टिकल से करते हैं। ये हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दिए। अब इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, वेपराइज होंगे। इस बार ओनली फॉर्म कौन सा हो रहा है, लिक्विड फॉर्म ही वेपराइज हो रही है, यानी ओनली सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। जो टोटल प्रेशर लगेगा किससे लगेगा, ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के थ्रू लगेगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के थ्रू नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, यानी वॉलेटाइल सॉल्वेंट कौन से अपने पास में, ये वाले, ठीक है, और ये कौन से, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यानी H2O फॉर्म में है। H2O यानी इसी का ही वेपर प्रेशर इसकी सरफेस पे लगेगा, इसी को, ये राउट्स का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ओनली फ्रॉम द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर लगेगा किसके थ्रू लगेगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, हम समझ सके। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है एट गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहे हो कि आपके पास में, अगर आपके पास में ये अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS, ठीक है, और ये आपके पास में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है PB, ठीक है, क्योंकि मैंने B माना है उसको। तो इस कंडीशन पे ये क्या बोल रहा है, एट टेम्परेचर फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट से के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करता है, सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। लेकिन हमारे पास सॉल्यूट के थ्रू तो कोई वेपर प्रेशर लग ही नहीं रहा, ओनली वेपर प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, सॉल्वेंट के थ्रू। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन से ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारे पास किसका लगता है, सॉल्वेंट का, ठीक है। ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ था, ठीक है। वॉलेटाइल के लिए पढ़ लिया हमने, नॉन वॉलेटाइल के लिए पढ़ लिया। अगर हम अब उसकी ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए जैसे XA तो अपने पास है ही नहीं इस बार, ओनली क्या है XB कितना है इस कंडीशन में 0, और यहाँ पे कितना होगा X इक्वल टू XB कितना हो गया 1, क्लियर। तो ओनली जो वेपर प्रेशर लगेगा या ओनली जो ग्राफ की सिंगल लाइन आएगी, और ये किसके लिए आएगी, PB के लिए, और हम जानते हैं कि PB किसके इक्वल होता है, P0B एंड XB, P0B और XB, ठीक है। तो ये हमारे पास में दूसरा ग्राफ है, ठीक है, किसके लिए, ओनली जब पूछा जाए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो भी अब क्लासेस होगी सारा का सारा इन्हीं पे डिपेंड करेगा, राउल्ट्स लॉ पे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पे।
क्लियर? ओके, थैंक यू।